सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए जब हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम उस परम सत्य की आराधना करते हैं जो संसार को धारण किए हुए हैं। सत्यनारायण व्रत और कथा विशेष रूप से कलयुग में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है और कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलेश, भय, पाप और दुख दूर होकर सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए हम आपको सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा उसी प्रकार सुनाते हैं जैसे पूजा में कही जाती है। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है जब महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित समस्त ऋषि मुनियों से कहा, हे मुनियों, आप सब महान तपस्वी हैं। आप सभी धर्म, मोक्ष और सत्य के खोजी हैं। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो विशेष रूप से कलियुग में फलदायी है। इस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। ऋषियों ने उत्सुकता से कहा, हे सूत जी, कृपा कर हमें विस्तार से बताइए कि यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए और इसकी कथा क्या है। पहला अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय नारद जी स्वर्गलोक से धरती पर भ्रमण करते हुए दुख, कलेश और दरिद्रता से पीड़ित जीवों को देखकर विष्णु लोक गए और भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में आपके भक्त कौन सा उपाय करें जिससे उन्हें धन, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो भी भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और भोग लगाकर ब्राह्मणों तथा मित्रों को प्रसाद बांटेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने कथा सुनाई। पहली कथा एक गरीब ब्राह्मण की है। वह ब्राह्मण बहुत निर्धन था, भीख मांगकर जीवन यापन करता और सदैव दुखी रहता। एक दिन वह भूखा प्यासा भटक रहा था। तभी भगवान सत्यनारायण ने एक वृद्धा साधु का रूप धारण कर उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह दरिद्रता क्यों? यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। ब्राह्मण ने व्रत करने का निश्चय किया और अगले दिन उसने विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप उसके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि आ गई। वह सदा प्रसन्न रहने लगा और दूसरों को भी इस व्रत के लिए प्रेरित करने लगा। दूसरा अध्याय, लकड़ी बेचने वाले गरीब व्यापारी की कथा। एक बार एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने जाता था। रास्ते में वह प्यास से व्याकुल होकर बैठ गया। उसी समय उसने ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी। उसने संकल्प किया कि लकड़ी बेचकर मिले पैसों में कुछ भाग से वह व्रत करेगा। उसने श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। धीरे धीरे वह संपन्न व्यापारी बन गया। तीसरा अध्याय, राजा उल्का मुख और निर्धन व्यापारी की कथा। एक बार उल्का मुख नाम का राजा शिकार खेलने निकला। उसी समय उसने देखा कि गांव में लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उसने व्रत और कथा के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने उसे विस्तार से बताया। वही एक व्यापारी और उसकी पत्नी भी व्रत कर रहे थे। उस व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तक मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं व्रत का पूर्ण अनुष्ठान करूँगा। लेकिन विवाह के बाद वह व्यापारी अपने व्रत को भूल गया। जब वह समुद्र यात्रा पर निकला तो भगवान की कृपा से उसे धन धान मिला, परंतु जब वह लौट रहा था तभी राजा ने उसके जहाज को रोक लिया और उसे कारागार में डाल दिया। व्यापारी को याद आया कि उसने व्रत का पालन अधूरा छोड़ा था। उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। उसी समय राजा ने स्वप्न में भगवान का आदेश पाया और व्यापारी को मुक्त कर दिया। व्यापारी ने लौटकर बड़े भव्य रूप से सत्यनारायण व्रत किया
और उसके जीवन से संकट सदा के लिए दूर हो गया। चौथा अध्याय, गरीब लकड़हारे और उसकी पत्नी की कथा। एक बार एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सहित व्रत कर रहा था। वह पूरे प्रेम से भगवान की कथा सुन रहा था और प्रसाद बांट रहा था। उसी समय गांव के लोग भी उसके घर आए। उन्होंने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन से उस दंपति के घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उनकी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो गई। पांचवा अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। एक बार तुंगध्वज नाम का राजा था। एक दिन उसने देखा कि उसके नगर के लोग बड़े उत्साह से सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं, लेकिन अहंकारवश उसने व्रत को तुच्छ समझा और कथा सुनते समय सिर झुकाकर आदर नहीं किया। भगवान इससे अप्रसन्न हुए और उसके राज्य में अकाल मृत्यु और दुख फैल गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पश्चाताप करके श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। तभी उसके राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। कथा का उपसंहार। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह है सत्यनारायण भगवान की कथा। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। घर में सुख शांति, धन वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संकल्प। सत्यनारायण व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में सत्य का अनुसरण करना ही परम धर्म है। भगवान सत्यनारायण की कथा हमें अहंकार त्यागने, वचन निभाने, श्रद्धा रखने और प्रसाद को सब में बांटने का संदेश देती है। सत्यनारायण कथा की जय हो। भक्तों के संकट दूर हो और सभी को सुख शांति प्राप्त हो।